राजस्थान के उपचुनाव हो चुके हैं और रिजल्ट बाकी है। और दूसरी बात है कि बिल्लो राजस्थान की जो हलचल है वो कहीं न कहीं बीच में गर्म हलचल चली थी। उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भीलवाड़ा सांसद दामोदर जी अग्रवाल से खास बातचीत करेंगे कि उपचुनाव किस प्रकार से निकले, आने वाले जो रिजल्ट है वो किसके पक्ष में रहेंगे और जो राजस्थान का जो माहौल है, अभी वर्तमान में भाजपा सरकार कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर नमस्ते राजस्थान की पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन चैनल पर। अभी जो सिलसिला चल रहा है कि राजनेता अधिकारियों को थप्पड़ मार देते हैं, कोई कहता है जूते मारकर काम कराऊंगा, उसको लेकर आपको भारतीय जनता पार्टी के एक भी जिम्मेदार राजनेता ने इस प्रकार की गैर लोकतांत्रिक, असंसदीय, असभ्य हरकत नहीं की है। इसलिए राजनेता हरकत नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हरकत कर रहे हैं। पहली बात, उनियारा देवरी विधानसभा में इंचार्ज था। मतदान के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम जो वहां ड्यूटी पर था उसके साथ दुर्व्यवहार किया। फिर सायंकाल कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहां पर संघर्ष की स्थिति पैदा हुई और थाने से भीड़ आकर कुछ असामान्य उन्होंने हरकतें की। विषय बहुत गंभीर है। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में इसका कोई महत्व नहीं है। मैं इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राज्य सरकार ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के काम में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान के जाजपुर क्षेत्र में भी अपना ब्लॉक भी आता है भीलवाड़ा क्षेत्र का। वहाँ के कांग्रेस नेता ने कहा कि जूते मारकर अधिकारियों से काम करूंगा। इस तरीके से बयान जो आते हैं, पहले भी उन्होंने इस तरह की बातें करी है कि एक जाति लिखी हुई गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करी तो मेरा जूता बात करेगा। अभी भी उन्होंने ऐसा बोला बताते हैं। मैंने उस वाक्य को सुना नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कांग्रेस के महासचिव भी कहते हैं। सबसे पहले तो इस विषय पर कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए कि उनका एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पदाधिकारी ऐसी ओछी बात क्यों कर रहा है। सच बात यह कि कांग्रेस के नेता आजकल बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जनता ने उनको केंद्र में और प्रदेश में नकार दिया है। इस हार को पचा नहीं पा रहे, इसलिए बौखलाहट में हैं और इसीलिए संतुलन खोकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस प्रकार का भाषण निंदनीय है। मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और मैं आपके माध्यम से श्रीमान धीरज जी गुजर से भी आग्रह करता हूं कि हिंदुस्तान की 77-78 वर्ष की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन करें। असंसदीय, असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करें। जनता सब देख रही है और इसी कारण जनता ने उनको नकार भी दिया है इस चुनाव में। अब ये तो उनको स्वयं का मूल्यांकन करना है, लेकिन यदि कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो देयर इज ए रूल ऑफ लॉ। भजन लाल जी की संवेदनशील सरकार है, कानून अपना काम करेगा। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है। कटेंगे और बटेंगे का नारा पूरा चल रहा है पूरे भारत देश के अंदर। महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे थे, इसी तर्ज पे हो रहे हैं। जो नारे लिखित जो बैनर लगाए जा रहे हैं उस पर कहीं ना मीडिया सारी चीजें दिखा रहे हैं। अब इस तरीके से नारे आते भारतीय जनता पार्टी। देखिए भाई पवन, कटेंगे तो बटेंगे नारा नहीं है। ये हिंदुस्तान के 500 साल के इतिहास का प्रकटीकरण है। दिस इज नॉट स्लोगन, दिस इज नॉट पॉलिटिकल इश्यू, दिस इज हिस्टोरिकल फैक्ट। तो इसलिए यदि कोई ये कहता है कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे,
तो ये हकीकत को बयां करना है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इसमें विरोध। नहीं, हिंदू मुस्लिम विषय नहीं है, आप इसको पता नहीं कहां ले जा रहे हो। हिंदुस्तान के 1500 साल का इतिहास बताता है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज ये जन चेतना हिंदुस्तान के लोगों में आई है। दिस इज नॉट स्लोगन, दिस इज दी फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। ये कोई आपत्तिजनक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी बोले, लोकतंत्र में जनता जनार्दन, फैसला उसको करना है। तो इतने परेशान क्यों हैं जो एक समाज को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की हदें पार करते हैं, जिनके नेता ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के संसाधन पर पहला हक मुसलमान का है, तब तो कोई आपत्ति नहीं होती है। और जब हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज की बात आती है तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए? वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कह रहे हैं, फैसला जनता को करना है, वो जो फैसला करेगी सर माथे। दूसरी तरफ जो धर्म गुरु हैं, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला तो चल ही रहा, तो धर्म गुरुओं ने एक बीच में बयान भी दिया है, देवकीनंद जी महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, की जैसे वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए, वक्फ बोर्ड समाप्त नहीं हो तो सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। आप केंद्र में बैठते हैं तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अभी लोकसभा में कोई बात मुद्दा उठाई थी? देखिए, ये विषय मेरे से संबंधित नहीं है, संतों ने मांग रखी है, केंद्र सरकार उस पर फैसला करेगी। लेकिन जब वक्फ बोर्ड की बात है, वक्फ का धर्म गुरु से कोई संबंध ही नहीं है। वक्फ इस नियत से बनाया गया कि जो मुसलमान अपनी संपत्ति को मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए, गरीब के लिए, विधवा के लिए, बेवा के लिए, यतीम के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए काम में लेवे, इसके लिए उन्होंने अपनी संपत्ति को वक्फ को दान में दी। असेसमेंट ये होना चाहिए कि आज वक्फ की प्रॉपर्टी का मुस्लिम समाज के यतीम, गरीब और बेवाओं के लिए क्या उपयोग हो रहा है, और यदि उस संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो उसका उपयोग कैसे मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए हो सकता है। इस नियत से वक्फ बिल लोकसभा में पेश किया गया। ये मुसलमानों के अहित में नहीं है, उन गरीब मुसलमानों के व्यापक हित में है। शाहजपुर के अंदर एक घटना बीच में हुई, पत्थरबाजी की, उसके बाद जो भी माहौल गरमाया वापिस, और इसको लेकर आप कितना मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्या बातचीत हुई? बीच में भी कहीं हमला हुआ, जब आप भी बीच में लगातार इसमें चल रहे थे। देखिए, जाजपुर में भी वही हुआ जो होता आया है। जल जून्य एकादशी को बेवान पे पत्थर फेंकने से घटना प्रारंभ हुई, और जब सांप्रदायिक तनाव की शुरुआत हो जाती है तो उसका अंत क्या होगा कुछ पता नहीं पड़ता है। इसलिए मूल दोषी वही हैं जिन्होंने शुरुआत की। अभी तक भी वहां पर हिंदू समाज के लोगों ने संयम बरता है। वो शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए पहले भी आंदोलन किया है, बीच में भी महापड़ाव किया है, और अभी भी वहां के लोग आक्रोशित हैं। सरकार भी संवेदनशील है, उनकी अधिकांश मांगों पर कार्यवाही हो चुकी है। 3-4 मांगे अभी भी लंबित चल रही है जिस पर कार्यवाही अंडर प्रोसेस है। वो लोग चाहते हैं कि इस पर त्वरित कार्यवाही हो। हम भी देख रहे हैं कि वाजिब मांग पर कैसे निस्तारण हो सकता है। स्वयं राज्य सरकार, जिलाधीश महोदय शाहपुरा और एसपी भीलवाड़ा इस पर नजर रखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र जायज मांगों का निस्तारण हो जाएगा। दो अंतिम सवाल पूछूंगा लास्ट में। एक तो भीलवाड़ा से जुड़ा हुआ ही है, दोनों भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं, एक संगठन से जुड़ा हुआ आपके। भीलवाड़ा के अंदर यूआईटी द्वारा जो पार्क हैं, जो सौंदर्यीकरण के रूप में माने जाते थे, लव गार्डन के शिवाजी गार्डन, इनका जिस प्रकार से भी वर्तमान में जो अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं, कहीं की पाल टूटी हुई है, कई जगह जो लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं, समस्याएं कहीं आती है, तो इस तरीके के निस्तारण अभी तक नहीं हो पाए। 5 साल से लगातार कहीं ना, पहले कांग्रेस सरकार थी, भाजपा सरकार है, अब आप सांसद है, तो इसको लेकर भी अधिकारियों को कितना आप सख्त करेंगे कि आम जन है उसको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, जो सार्वजनिक स्थल है उसको तो सही हो। देखिए, मूल समस्या स्थानीय नगर निकाय, नगर विकास न्यास और हमारे माननीय विधायक महोदय की है। फिर भी मैं, आपने ध्यान दिलाया,
इस विषय पर संज्ञान लेकर कैसे आमजन को राहत मिल सकती है प्रयास करूंगा। एक संगठन से जुड़ा हुआ अभी चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने 4 आपके जो भीलवाड़ा के कार्यकर्ता हैं उनको निष्कासित किया। दोनों पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, नगर परिषद के उपसभापति हैं, उनको वापिस भाजपा में ज्वाइन किया है। तो आपने जो संगठन से जो जिसने विरोध किया था भाजपा से, अब वापिस संगठन में आना कितना अनुशासनहीनता मानते हैं? वापिस संगठन वापिस उनको उन्होंने अनुशासनहीनता करी, पार्टी ने कार्यवाही करी, पार्टी ने उनको निष्कासित निलंबित कर दिया। अब उनको इस बात का पश्चाताप है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पार्टी ने उनकी प्रार्थना पत्र पर ध्यान देकर उनके निलंबन को रद्द कर दिया। ये बहुत सामान्य बात है, पहले भी होता आया है। क्योंकि भावावेश में यदि कोई कार्यकर्ता गलती करता है तो उसकी सजा जीवन भर उसको मिलनी चाहिए, ऐसी तो हमारी सोच नहीं है। इसलिए वो निलंबन और निष्कासन भी प्रदेश की अनुशासन समिति ने किया है, और वापस पार्टी में लेने का या निलंबन और निष्कासन को रद्द करने का फैसला भी हमारी अनुशासन समिति ने हमारे नियम और प्रक्रिया के अधीन किया है। तो अच्छा है, हमारे जो लोग हमसे अलग गए आज पुनः पार्टी में आकर हम सामूहिक ऊर्जा से पार्टी की ताकत को बढ़ाएंगे। भीलवाड़ा का बाजार भी गर्म है, जैसे वापिस भाजपा में लिया गया तो कहीं ना कहीं भीलवाड़ा बाजार गर्म है कि 6 साल के लिए निष्कासित करना, वापिस 6 महीने के अंदर अंतराल के अंदर ले लेना। कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उससे विरोध जताया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निष्कासन तो हमेशा 6 साल का ही होता है, न तो 6.25 साल का होता है, न 6.25 साल का होता है। मान लो कोर्ट ने किसी को सजा दे दी और पुनर्विचार करके सजा कम कर दी, तो ऐसा होता आया है। और अनुशासन समिति के अध्यक्ष ने पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही निर्णय लिया होगा। मैं उनके निर्णय पर तो सवाल खड़ा नहीं कर सकता, और यदि कोई उनके निर्णय पर सवाल खड़ा करता है तो वह अनुशासित कार्यकर्ता नहीं है। कहते हैं कि दामोदर अग्रवाल का उसमें सर्वोच्च अंक रहा है, 7 रहा है। मेरा कोई योगदान नहीं है। वो पार्टी के संविधान के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर प्रदेश की अनुशासन समिति की प्रक्रिया थी, उन्होंने पूरी करी। तो ये थे हमारे बीच में भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, जिनका बट राजस्थान के जो चुनाव है और जो राजस्थान की जो स्थितियां हैं उनको हमने बेखूबी इनसे जाना है, और बड़े बेबाकी ढंग से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन अक्षय ओझा के साथ मैं पवन बाबू। नमस्ते राजस्थान, भीलवाड़ा।